कन्हैया कहते हैं, कन्हैया से बोले मैया जानती हो? बोले क्या? बोले जब छोटी दुल्हनिया घर आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। बोले हाँ। बोले इतना मालूम है? बोले हाँ, ठुमक ठुमक के चलेगी। क्या? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से बैठेंगे द्वार पे राधिका, राधिका गोरी से की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। मैया बैठी मुस्काई, सुन बातें कना की मैया बैठी मुस्काई, कहते मैया जी झुगड़े से अपने लगाए, नजर कहीं नजर कहीं लग जाएगी मेरे गोपाल को राधिका। भैया एक बार सबको ही कहेंगे, राधिका गोरी से सभी लोग हाथ उठा के कहेंगे, नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। अब बड़ी और जो छोरी है वो छोरा से कहेंगे। क्या? राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से, राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे मेरे प्यार। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब है बबलू पासवान, पिता बुधो पासवान। बबलू जी का पुत्र है हर्ष कुमार, शिष्यावान का है। सामने सरकार के दरबार में 101 रुपया दान दिए हैं। और हैं अमर कुमार, गोलू कुमार, मोनू कुमार, मुकेश जी का पुत्र है, घर कुर्सेला का निवासी है। यह महानुभाव ने भी सामने सरकार के दरबार में 151 रुपया दान दिए हैं। श्री राधे सारी मनोकामना परिपूर्ण करें। राधे राधे। देखो एक बार हेलो,
एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुरलीधर माधव से कौन कौन प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। साचे दरबार की, साचे दरबार की। एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो एक बार गर्ग ऋषि भगवान श्री कृष्ण के यानी यशोदा मैया के यहाँ आई। गर्ग ऋषि मैया यशोदा के यहाँ आए तो उसी समय गर्ग ऋषि जो थे वो भगवान यानी नंद बाबा के कुल पुरोहित थे गर्ग जी। तो गर्ग ऋषि आज घूमते घूमते यशोदा मैया के घर आते हैं। तो गर्ग ऋषि जब यशोदा मैया के घर आए तो बाहर से ही चिल्लाते हैं, नंद बाबा, ओ नंद बाबा। तो यशोदा मैया उस समय नंद बाबा मथुरा गए हुए थे माखन बेचने। तो मैया यशोदा बाहर निकली, बोले हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले कुल पुरोहित आप? बोले हाँ यशोदा, मैं बगल से आ रहा था तो सोचा नंद राय से भेंट करते जाऊं। बड़ी बड़ी भाग्य हमारी जो हमारे कुल पुरोहित आए। अब देखो गर्ग ऋषि आए तो यशोदा मैया जल पात्र आदि लेकर के गर्ग ऋषि का पूजा किया। तो उसी समय यशोदा मैया ने बड़ी प्रेम से कहा कि स्वामी, हे प्रभु, अब आप मेरी बात सुनिए। बोले क्या? बोले आए हैं तो कम से कम भोजन करते जाइए। तो गर्ग ऋषि किन्हीं के घर में किसी स्त्री के हाथ से बनाए भोजन नहीं खाते थे, कभी भी भोजन नहीं खाते थे गर्ग ऋषि। तो गर्ग ऋषि को बताए कि यशोदा, तुम तो जानती हो कि मैं स्त्री के हाथ का बनाया भोजन नहीं करता, स्वयं बनाता हूं और मैं पवित्र रसोई का घर हो तो उसमें भोजन बनाता हूं। तो यशोदा मैया बोली, प्रभु, हे कुल पुरोहित, हे कुल गुरु, आप मेरी बात सुनिए। बोले क्या? बोले मेरे घर, मेरे रसोई का घर में बड़ी पवित्रता है और साफ किया हुआ है, फिर भी आप कहते हो तुम साफ कर देते हैं। तो गर्ग ऋषि के सामने में ही रसोई घर को साफ किया। तो गर्ग ऋषि से पूछे, स्वामी प्रभु आप क्या भोजन करेंगे? तो गर्ग ऋषि बोले, खीर बनाएंगे, क्योंकि भगवान को भोजन लगाना है इसलिए खीर बनाएंगे। तो गर्ग ऋषि के लिए यशोदा मैया ने दूध चावल ला करके दिए। गर्ग ऋषि अपने से भोजन बनाने गए। अब जब गर्ग ऋषि भोजन बनाए, भोजन बन गई, उसी जगह में नंद बाबा के घर में बड़ी सुंदर मंदिर था, भगवान श्री कृष्ण यानी नारायण जी का। तो गर्ग ऋषि एक थाल में खीर को लिया, उसमें तुलसी दल देके भगवान के मंदिर में जाके भोज लगाने लगे, यानी भोग लगाए। अब भोग लगाए तो गर्ग ऋषि जब भोग लगाने गए तो आंख बंद करके गर्ग ऋषि क्या बोले, आरोगो भगवान आरोगो भोग लगाओ। यानी गर्ग ऋषि बोले आंख बंद करके कि आइए प्रभु, हे भगवान आइए और आप भोग लगाइए। तो उसी बगल के घर में कन्हैया बलराम जी के साथ, बलदाऊ के साथ बैठे हुए थे। तो बलदाऊ के साथ जब बैठे हुए थे तो जैसे गर्ग ऋषि बोले आरोगो भगवान आरोगो भोग लगाओगो, कन्हैया आया। गर्ग ऋषि आंख बंद करके बैठा था, कन्हैया दोनों हाथ से खीर का भोग लगाने लगे। गर्ग ऋषि आंख खोला, देखा कन्हैया बैठा है भोग लगा रहा। बोला यशोदा। मैया दौड़ी आई, यशोदा मैया बोले प्रभु, बोले अपने लाडला को संभाल नहीं पाता है। बोले प्रभु क्या हुआ?
बोला अरे तेरे लाडला देखो आके मेरा भगवान का भोग को जूठन कर दियो। अब जूठन हो गयो तो भगवान मेरो भोग कैसे लगाओगो। यशोदा मैया कहती कन्हैया का कान पकड़ के कन्हैया तो क्या किया। बोले यशोदा मैया को कन्हैया अरे मैया मैं क्या कहूँ, इन्होंने कहा आ रोगो भगवान आ रोगो भोग लगाओगो। यशोदा बोली कन्हैया तू क्या भगवान है। अरे उन्होंने तो भगवान को बोला। बोला अरे मैया मैं खुद तो भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान है मेरे सामने। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब गर्ग ऋषि को हाथ जोड़े यशोदा मैया। बोले हे प्रभु आप माफ कर दीजिए बालक है। फिर यशोदा मैया ने रसोई को धोया, फिर चावल मंगाया, फिर दूध मंगाया और फिर से गर्ग ऋषि भोज बनाए, फिर से खीर बनाया, फिर थाल में लिया और जाकर के नंद बाबा के भगवान श्री नारायण के घर में गए। इस बार फिर से गर्ग जी बोले आरोगो भगवान आरोगो भोग लगाओगो। फिर कन्हैया ने कहा कि अब तो फिर से गर्ग जी बुलाए। फिर कन्हैया गया, गर्ग जी आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे थे। कन्हैया भोजन जूठन करने लगे। गर्ग ऋषि आंख खोला, फिर कन्हैया को देखा। बोला कन्हैया। यशोदा मैया बोली कि अब क्या हो गया। बोला यशोदा मैया बोली ये समझने वाला नहीं है गर्ग जी। बोले प्रभु क्या हुआ। बोले क्या हुआ, देख तेरे कन्हैया ने कितनी बड़ी पाप कर रखा है। बोले क्या। बोला अरे मैं। बोले हाँ बोलिए तो। बोले अरे मैं भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाया, फिर तेरा कन्हैया आके जूठा कर दिया। मैया ने कान पकड़ा दोनों। बोले कन्हैया। अब यशोदा मैया कहती है कन्हैया तुझे पता है कि तूने ये क्या कर दिया। बोले मैया बोल तो मैंने क्या किया। बोले अरे सुन। बोले बोल। बोले तुझे पता नहीं गर्ग ऋषि कितने मुश्किल से भोजन बनाते हैं। बोले मैया अरे मैं क्यों परेशान करूं, अरे गर्ग ऋषि परेशान करता है। बोले क्या। बोला पूछो। इन्होंने बोला कि नहीं आ रोगो भगवान आ रोगो भोग लगाओगो। बोला तो तू क्या भगवान है। बोले मैया तू एक बात समझती क्यों ना है, अरे मैं ही तो भगवान हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो उसी समय फिर यशोदा मैया गर्ग जी से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बोले क्या। बोले विनती इसलिए स्वीकार कीजिए कि मेरा कन्हैया नादान है, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। कन्हैया को यशोदा मैया समझाती है अरे कन्हैया क्यों ऐसे करते हो कन्हैया। बोले मैया मैं कुछ नहीं करता। बोले तो करता कौन है। बोले अरे देख मैया मैं अगर कुछ करता तो गर्ग नाराज हो जाते। फिर गर्ग ऋषि को हाथ जोड़ी यशोदा मैया और बोलने लगी। बोले हे प्रभु अब ऐसी गलती नहीं होगी। उसी समय फिर खीर ला करके दिए और फिर से भोजन बनाया और फिर से वही काम। अब गर्ग ऋषि समझ गए कि इस बार चालाकी कन्हैया की नहीं चलेगी। तो यशोदा को बोलो देखो कर यशोदा कन्हैया को तुम रस्सी से बांध दो, कन्हैया को रस्सी से बांध दो, नहीं तो तेरा कन्हैया अवश्य ही आएगा। अब उसी समय बड़ी प्रेम से गर्ग जी भोजन बनाए फिर से बोले कि आ भगवान के मंदिर में जाके आ रोगो भगवान आ रोगो भोग लगाओगो। इस बार कन्हैया बंधन में है। जैसे बोला कन्हैया बंधन बढ़ाते बढ़ाते रस्सी को कन्हैया गर्ग जी के पास पहुंच गया और गर्ग जी के पास जाकर के भोजन करने लगे।
बोले गर्ग अभी आंख मत खोलना, अभी भोग लग रही है। गर्ग ऋषि जैसे आंख खोला, फिर कन्हैया भोजन कर रहा है। गर्ग जी बोला यशोदा। यशोदा मैया समझ गई फिर क्या हुआ। यशोदा मैया देखती है कन्हैया तो अपने बगले में जहाँ बांध के रखा था वहां, फिर यशोदा मैया देखती कन्हैया जूठन में है। मैया बुखला सी गई और मैया कहने लगी, देखिए तो रुद्राक्ष का गिरा हुआ हाथ का, इधर आके फिर इधर आके। तो उसी समय बड़े प्रेम के साथ यशोदा कहती है अब गलती नहीं होगी गुरुदेव, अब माफ कर दीजिए, आप प्रायश्चित नहीं, श्राप नहीं दीजिएगा। इस बार कन्हैया भोग लगाने लगे और जब भोग लगाने लगे तब भगवान बोले, कन्हैया बोले कि मैया तू बोल तो मैं अभी के अभी चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दूं। बोले अच्छा तू दर्शन देगा? बोले हाँ। तो उसी समय कन्हैया ने बोले गर्ग ऋषि को, गर्ग जी आंख बंद करके रखना। गर्ग ऋषि ने जैसे आंख बंद किया, कन्हैया ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और दर्शन देते ही जो गर्ग ऋषि आज यशोदा मैया पे नाराज हो रही थी, आज वही गर्ग ऋषि बड़ी प्रेम के साथ गर्ग जी अपने आनंद में मग्न होकर के भगवान का जूठन खा करके सीता भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए और बड़ी प्रेम के साथ कृष्ण जी का ध्यान करते हुए भागे गए। यशोदा मैया का ये बाबला हो गया है गर्ग। पहले कन्हैया का शिकायत करता था, अब देखो कन्हैया का। तो उसी समय गर्ग जी बड़ी आनंद में आकर के भगवान को बड़ी प्रेम से आनंद में देख करके भगवान से बोलने लगे, प्रभु आप धन्य हैं। तो कहने लगे कि क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख ले, हमें रख ले। बोले गर्ग जी बोले प्रभु हमें रख लीजिए। बोले क्या कि हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले ना शेरशाह की दरबारी में, हमें रख